दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए जो है विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह लेकर के आए हैं और ये सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये साइंस का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आप परीक्षा से पहले ज़रूर देख लीजिए यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए लेकर चलते हैं क्वेश्चन पे, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन दिखाते हैं जीएस का जो है। तो ये 5वां पार्ट है और इससे पहले वाले 4 पार्ट को आप लोग जरूर देखिएगा और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन यहाँ से है। क्वेश्चन करा है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है तो उसमें जो होता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है और अवतल लेंस के बाद जो है ये सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो किसी भी मनुष्य के सामान्य तापक्रम जो होता है यानी तापमान जो होता है ये 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए क्वेश्चन और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाली। क्वेश्चन कर रहा है ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं। तो ध्वनि तरंगे जो होता है ये निर्वात में नहीं चल सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, निर्वात में नहीं चल सकती है। अगला क्वेश्चन करा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ये न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम जो होता है ये धोने का सोडा कहा जाता है। इसे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, धोवन सोडा या धोने का सोडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है दही का जमना ये कौन सी प्रतिक्रिया है। तो दही का जमना जो है ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रासायनिक प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन कर रहा है शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या यानी कैथोड का कार्य करता है। तो शुष्क सेल में जो होता है कैथोड का कार्य जो है ये ग्रेफाइट क्षय कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट क्षय। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो बीसीजी का टीका जो होता है ये टीबी के रोग के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, टीबी के रोग के लिए जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण जो होता है क्या होता है। तो स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका यही कारण है कि उच्च आवृत्ति पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, उच्च आवृत्ति के कारण तीखी होती है। अगला क्वेश्चन करें किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है। तो किसी लेंस की क्षमता जो होता है ये डाईऑप्टर में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, डाईऑप्टर में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन करा है गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो गुब्बारे में जो होता है उसमें हीलियम गैस प्रयुक्त किया जाता है, यानी हीलियम गैस उसमें भरी जाती है। गुब्बारा जो होता है गैस वाला गुब्बारा। अगला क्वेश्चन करा है ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर जो होता है 3 चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर एक कांच का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, कांच का बना हुआ होता है एक ऑप्टिकल जो होता है फाइबर जो होता है। अगला क्वेश्चन करा है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है इसका कार्य यही है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है शरीर में जो है। अगला क्वेश्चन करा है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को जो है लगभग 1 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन करा है पनडुब्बियाँ पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो पनडुब्बियाँ जो है पानी में चलती है, उनके इंजन में जो होता है ये भाप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, भाप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो फोटोग्राफी जो होता है उसमें मुख्य रंग से जो होता है उसमें मुख्य रंग लाल, नीला, हरा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है तो मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर को काटने से जो होता है मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो होता है 1 मिनट में करीब 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर
बी इसका सही आंसर हो जाएगा 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो होता है लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 8 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। तो नर और मादा युग्मक के संयोजन को जो होता है या संलयन को जो होता है निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करा हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। तो हरी मेहंदी जो है उसमें लासोन पदार्थ जो होता है पाया जाता है जिसके कारण वह मेहंदी जो है लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन करा है चूने में पानी को जो है पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो चूने में पानी मिलाने पर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करा है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। उसमें जो मूत्र में जो होता है यूरोक्रोम उपस्थित रहता है जिसके कारण उसका रंग जो होता है पीला रंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन था। तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक जो है ये था वाटरमैन। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा वाटरमैन फाउंटेन पेन का जो है आविष्कारक था। अगला क्वेश्चन करा है किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया रोग जो होता है मनुष्य में ये आयरन के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है आयरन के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन जो होता है इन चारों में से नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और जल गैस भी है। नाइट्रोजन इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन करा पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं। तो पक्षियों और कीटों के पंख जो होता है ये समवर्ती होते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के जो समय जो होता है सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है जिसे कोरोना भी कहा जाता है किरीट भाग को। अगला क्वेश्चन करा है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो होता है ये मोल की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मोल की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क जो है इनमें से मैग्नेटाइट जो है लौह अयस्क है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन करा है वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है। तो वायु के तापमान में जो है परिवर्तन से ध्वनि का आवृत्ति गुण जो होता है ये आवृत्ति गुण ये प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति गुण। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था। ये जो था ये था डॉक्टर सलीम अली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे जो है ये अनुप्रस्थ तरंगे है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर होता है। तो कोणीय संवेग जो होता है ये बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग। अगला क्वेश्चन कर रहा है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है था। तो विकास का सिद्धांत जो है ये डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। तो द्रव चालित ब्रेक जो होता है ये पास्कल के नियम पर जो होता है कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी जो होता है ये टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। तो किसी वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी के केंद्र पर जो है न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। तो पृथ्वी पर जो होता है पृथ्वी पर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बारूद बनाने में जो होता है निम्न से जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट का जो होता है इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी के गिलास में जो होता है एक बर्फ का टुकड़ा जो होता है तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा। तो पानी का स्तर जो होता है उतना ही रहेगा जितना पहले था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन करा है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है ये किया था एंडरसन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एंडरसन ने जो होता है ये पॉजिट्रॉन की खोज किया था की थी। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन एलपीजी का मुख्य घटक है? तो एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है ये ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन करा है स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो इन चारों में से जो है मैंगनीज की मात्रा बढ़ाने से जो होता है स्टील में कठोरता प्रदान हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो किसी सरल लोलक की यदि लंबाई 4% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी लोलक की लंबाई जो होता है वो भी 4% ही बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करें आप देख सकते हैं कपास के पौधे के किस भाग से जो है कपास का रेशा निकाला जाता है? तो कपास के पौधे से जो होता है बीज वाले भाग से जो होता है कपास का रेशा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करा है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? तो प्रकाश का रंग जो होता है ये तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करा है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर जो होता है वह कैसा दिखाई देगा? तो लाल कांच को अधिक ताप पर यदि गर्म किया जाता है तो वह जो होता है वह हरा रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो होता है ये मार्टिन कूपर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मार्टिन कूपर ने जो है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो प्याज लहसुन जो होता है उसमें पोटेशियम उपस्थित होता है। पोटेशियम तत्व इसी के कारण वो गंध करता है। अगला क्वेश्चन करा है डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग जो होता है ये माता पिता की पहचान के लिए भी किया जाता है, बलात्कारी के लिए पहचान के लिए भी, चोर के पहचान के लिए भी किया जाता है। यानी जो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किए और टोटल 50 क्वेश्चन को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस तरह के और भी क्वेश्चन देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।